सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। सो सामने आज जो फ्रेम के अंदर देख रहे हो ये कोई सुपर बाइक नहीं है, बट ये सुपर बाइक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्कूटरों की लाइन के अंदर सुपर बाइक है। इसकी जो पावर है वो सुपर बाइक से कम नहीं है, एटलीस्ट बहुत अच्छी पावर है। सुपर बाइक तो नहीं बोलूँगा, बहुत डिसेंट पावर प्रोड्यूस करती है और लुक्स अच्छा है। ये ओला की S10 Pro है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो काफ़ी लोगों की इंक्वायरी थी कि इस बाइक का ऑनरशिप रिव्यू करना बनता है क्योंकि प्रीऑन के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है, नए पे भी लोग जा रहे हैं। समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपए के आसपास ये स्कूटी शायद नई पड़ती है। तो सर की बाइक है। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय। सो सर, ये जो बाइक है स्कूटी है, बेसिकली मैं बाइक्स में डील करता हूँ तो मेरे मुंह से बार बार बाइक निकलेगा। सो ये जो स्कूटी है ये कैसी स्कूटी लगी सर आपको अभी तक? सर मुझे इससे बढ़िया स्कूटी अभी तक कोई नहीं लगी। अच्छा, जितनी मैंने स्कूटीज चलाई हैं उससे सबसे बढ़िया बेस्ट यही है। इससे पहले कौन सी चला रहे थे सर आप? इससे पहले मेरे पास था वीगो और जुपिटर थी। अच्छा, मतलब इससे पहले आप पेट्रोल यूज कर रहे थे? पेट्रोल यूज कर तो रहा था। बैटरी की मैंने यूज की, बट वो लो पावर वाली थी, जो कि उसमें तो वही चीज है कि लो पावर है, आपको आसपास जाने के लिए कन्वीनियंट है वो। तो पेट्रोल छोड़ के आपने इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हुए, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिली? मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपने रात को चार्जिंग पे लगानी है। अच्छा। ये सब चीजें थोड़ा सा ये माइंड को रखना पड़ता है कि आपने चार्जिंग पे लगानी है। अच्छा, बिकॉज हाइपर चार्जर अभी दिल्ली के हिसाब से थोड़े से कम है। अच्छा। क्योंकि नहीं तो हाइपर चार्जर में आप 15 मिनट में 50% चार्ज होती है। ये सर आउट स्टेशन जो चार्जर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी क्या कौन सी चार्जिंग? जो आप हाइपर चार्ज की बात कर रहे हैं? हाइपर चार्ज ओला वालों ने जगह जगह लगाए हैं। अच्छा, ओला की तरफ से जो हाँ लगे जी, हैं। जो फ्री अच्छा। ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। और 0 से 50 किलोमीटर और 50% तक 15 मिनट्स में चार्ज करती है। जैसे एग्जांपल, एक चाय पियोगे स्कूटी आपकी हाँ जी, चार्ज हो जाएगी 50%। सो इलेक्ट्रिक स्कूटी है सर। इससे पहले पेट्रोल चला रहे थे, जैसे कि आपने बताया बैटरी का चार्ज करना पड़ता है, वो है, उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता था। तो इसमें मेंटेनेंस का कुछ इशू रहता है? मेंटेनेंस ही 0 कर रखी है। एक्चुअल ने ओला ने ओला केयर के नाम से उन्होंने एक पैकेज दिया है साल का 3500 रुपए का, जिसमें वो इसमें इंजन तो होता नहीं है, मेंटेनेंस कोई है ही नहीं। बिल्कुल। मोटर की और बैटरी की वो 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। शॉकर की वारंटी देते हैं वो 5 साल की। उसके बाद जो ब्रेक शू है या बुश है वो ओला केयर में 3500 रुपए साल के दो, और वो आपका फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेंटेन करके देते हैं। अच्छा, और ये कितनी चल चुकी है समवेयर अराउंड सर? अप्रॉक्स 19,000 समथिंग चल चुकी है। तो 19,000 किलोमीटर चला दिया, और मतलब अगर पेट्रोल से हम कैलकुलेट करें तो समवेयर अराउंड मतलब 10 से 15-20 हजार रुपए आपने पेट्रोल के नाम पे बचा लिए हैं। सर ज्यादा, क्योंकि कोई भी स्कूटी 40 से ऊपर की एवरेज नहीं देती। बिल्कुल भी नहीं देती। मेरी डेली का पेट्रोल लगता था 200 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, जो मेरा रेगुलर बच रहा है। बिल्कुल बच रहा है सर। तो सर क्या ये स्कूटी है, लोगों को रेकमेंड करेंगे आपके पेट्रोल छोड़ के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जिस हिसाब से ओला इस टाइम पे 5 साल की वारंटी दे रही है, आपकी स्कूटी अगर 200 रुपए की पेट्रोल की एवरेज भी लगाते हो तो 2 साल के अंदर आपकी स्कूटी फ्री है। बिल्कुल सर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्कूटी आप वो कर रहे हो। मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। ओला केयर की सर्विस बड़ी अच्छी है, बस थोड़ा सा कभी पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती। अच्छा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, तो हफ्ते या 10 दिन का टाइम लग जाता है। समझ गया। बट अगर उनके पास पार्ट अवेलेबल है, वो मेरे ख्याल से 15 मिनट भी नहीं लगाते उसको सर्विस देने में। ओके। और इनफैक्ट जो उनका स्टाफ है, जो ओला सर्विस सेंटर का स्टाफ है, वो बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा। वो उल्टा, अभी मैंने शॉकर में कुछ प्रॉब्लम आया था। शॉकर मैंने उसी टाइम मैं निकल रहा था, ऐसे ही निकल रहा था जस्ट उत्तम नगर से, तो मैंने उसे शॉकर दिखाया। उसने उसी टाइम उसी के पास पड़ा हुआ था, फटाक से खोल के उसने कहा बुश वो ब्रेक शू भी चेंज कर दूं। मैंने कहा कर दो। ओला केयर में था, 1 रुपया भी नहीं दिया मैंने। अच्छा, मतलब आपको नियरेस्ट में मिल गया? हाँ बिल्कुल, ये उत्तम नगर में है, इधर मियाँ वाली नगर में है। मैं तो जस्ट निकल रहा था वॉक इन, मेरा यह शॉकर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी नहीं दे रहा था, बस वो लीक था थोड़ा सा। अच्छा। मैंने उनसे जब दिखाया तो वो कह रहे हैं कि शॉकर लीक है, हमारे पास अवेलेबल है। उसने 15 से 20 मिनट के अंदर मेरे को शॉकर चेंज करके दे दिया। मतलब स्टाफ भी जो है इस मामले में, स्टाफ उनका बड़ा कोऑपरेटिव है। ओके। और कोई सर इसके अंदर बुरी बात आपको देखने के लिए फील हुई हो, जो आपको नेगेटिव थॉट्स माइंड में आए हो कि ये चीज इसके अंदर अच्छी नहीं है, ये चीज और इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेटर है? एक थोड़ा सा सीट का जो है वो सीट ना पीछे से डिजाइन जो है वो पीछे से बहुत चौड़ी। हाँ सर, क्योंकि जो जिसकी हाइट कम होती है ना, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, ऊपर रह जाता है।
और आगे से जो कम की हुई है, थोड़ा सा अगर सीट को लेकर के थोड़ा सा थोड़ी मतलब हाँ, ब्रॉड कम हो पीछे से। हाँ, तो थोड़ी सी ब्रॉड कम हो और आगे से बराबर हो जाए, तो मतलब जैसे कि नॉर्मल सीट्स होती हैं। बट सर इसका यहाँ पे advantage हो सकता है, जैसे कि देखे तो ये सीट चौड़ी है, हाँ तो जी, ये बैठने में भी कंफर्टेबल होगी पीछे। सर कंफर्टेबल है, बट जिनकी हाइट कम होती है वो ऊपर ही लटके रह जाते हैं, और आगे से थोड़ी सी ऐसे है कर्व, हाँ। तो वो थोड़ा सा आगे ऐसे झुकाव आगे की तरफ ज्यादा रहता है। हो सकता है डिजाइन करने वालों ने उस लेवल से डिजाइन किया हो कि इसकी रेंज इसी चीजों से, क्योंकि इसकी बॉडी का जो कटाव है ना वो इसी वजह से बनाया हुआ, आई थिंक सो। मेरा मानना ये है कि इस वजह से बनाया हुआ, स्लिम कर रखा है कि इसकी रेंज जो है वो ज्यादा है, क्योंकि हवा को काट के निकलती है। और एक क्वेश्चन था सर, बहुत मतलब ह्यूमर भी थे कि इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन था, कई लोगों ने बोला टूट गया सर, है। वो पहले, हाँ जी, पहले जो सस्पेंशन आया था, शॉकर आया था, वो उसमें प्रॉब्लम था। अच्छा। उसके बाद कंपनी वालों ने रिकॉल करके और सस्पेंशन चेंज किया। अच्छा। मेरे को खुद बुला करके उन्होंने मतलब ऐप के अंदर उन्होंने मैसेज भेजा कि आप अपना सस्पेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करा सकते हैं। अब उन्होंने नया सस्पेंशन इसमें फिट किया है, उससे अपग्रेडेड। एक चीज मैं अभी जस्ट देख पा रहा हूँ, आप बता रहे थे सस्पेंशन लीक है, तो इसका मेरे साथ सस्पेंशन सर अभी भी लीक है, जैसे कि नहीं, देखिए वो ना। पीछे वाला था, ये अच्छा, पीछे वाला था, ये अब हुआ है। हाँ, ये अच्छा, अब हुआ है, और ये इसके लिए भी वो उन्होंने बुला रखा है, मेरे पास जाने का टाइम नहीं है। इस बाइक का सर हम एक छोटा सा मजाक तो नहीं उड़ाते, इसकी हम तारीफ बहुत करते हैं। एक हार्ले की बाइक आती है स्ट्रीट ग्लाइड, तो उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम सारी चीजें होती हैं, म्यूजिक सिस्टम भी होता है, क्रूज कंट्रोल भी होता है, तो हम इसको बोलते हैं छोटी स्ट्रीट ग्लाइड, क्योंकि इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इवन रिवर्स गियर मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये एक एडवांटेज में मिल जाता है, तो इसको लेके अच्छी चीज है। कैसे तो कोई और प्रॉब्लम फेस हुई सर इस बाइक स्कूटी को लेके आप? सर देखो, मेरे को फेस करने की नहीं मिली, मैं किसी और का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करता हूँ। अच्छा। किसी की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आया था, जो मैं सर्विस स्टेशन पे था, वहां पे अवेलेबल था, बट सर्विस स्टेशन पे था, तो तब उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आया। अच्छा। उसकी बैटरी में प्रॉब्लम आया, तो उसमें बैटरी के लिए रिक्वेस्ट जो दी थी, वो बैटरी आने में थोड़ा सा लंबा टाइम लेते हैं। समझ गया। ये थोड़ा सा उनको सर्विस में इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी बैटरी जो है वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसका कहना था कि 2 महीने हो गए उसको रिक्वेस्ट डाले हुए, अच्छा, बैटरी में उसकी प्रॉब्लम थी। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस अभी तक मुझे ऐसा कोई फेस करने को नहीं मिला। सर डाउट है, पता नहीं, सुना है मैंने कि लोगों से पूछा था कि इसकी बैटरी जो है अगर आप नहीं लेते हैं तो समवेयर अराउंड 80,000 रुपए की बैटरी है, क्या ये सच है सर? सर हो सकता है, बिल्कुल सच है, बट 80,000 रुपए में भी आपकी सस्ती है। सर कैसे? सर ऐसे कि ओला जो है वो 5 साल की बैटरी की वारंटी दे रहा है इस टाइम पे, जो एक्सटेंडेड वारंटी के साथ बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, 5 साल की गारंटी दे रहा है। उसके बाद अगर 5 साल के बाद आपको 80,000 रुपए की बैटरी भी डलवानी पड़े, तो भी आपकी बैटरी जो है वो 1 साल में फ्री है सर, क्योंकि वो नई बैटरी की भी 5 साल की गारंटी देंगे, वारंटी देंगे, तो 1 साल के अंदर आपकी बैटरी फ्री है सर। तो ये भी सर एडवांटेज कह सकते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप साल का 72,000 रुपए का पेट्रोल मान के चलते हो, तो 5 साल में आपने कितनी गाड़ी चला ली बिल्कुल, और कितने पैसे बचा लिए, आप वो चीज देखिए ना। माइनस तो देखो, हर चीज में माइनस पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड गाड़ी है, ये हार्डवेयर बेस्ड नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड गाड़ी है। तो सॉफ्टवेयर में कई बार छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हम हर जगह पे देखते हैं। अब एंड्रॉयड फोन जब तक नहीं आए थे मार्केट में, उसमें भी प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिली थी। अब एंड्रॉयड पूरी तरह फैल चुका है, ठीक है। इनफैक्ट आईफोन के ऊपर भी हैवी हो गया था एक बार, अभी भी है सर कहीं ना कहीं अभी भी एंड्रॉयड हैवी है उसके ऊपर, बट ये है कि आईफोन का नाम चलता है। बट अगर आपको सॉफ्टवेयर वो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज हल्का फुल्का करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और हालांकि वो अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम 4 आ गया इनका, वो अभी मेरा 3 दिन पहले ही अपडेट हुआ है, तो उसमें काफी और जो सॉफ्टवेयर छोटे मोटे रिलेटेड ग्लिच वगैरह आते थे, वो इशू और कम हो गए। अभी तक तो मेरे को नहीं देखने को मिला। तो गाइस मेरे को नहीं लगता इससे बेटर कोई ओला का ऑनरशिप हो सकता है, यार कोई इससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हर एक प्रोज एंड कॉन्स बाइक को लेके, स्कूटी को लेके सर ने क्लियर किए, सारे डाउट क्लियर किए हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। सर इसका जो डिस्क पैड वगैरह है, जिसमें फ्रंट में डिस्क आती है, हाँ जी, तो वो आपने कभी चेंज कराई है इसकी? मतलब सर ऐसा है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ओला केयर अगर आप लेते हैं और पैड जो है वो चेक कराते हैं, तो आपकी डिस्क का कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अच्छा। हालांकि मैंने एक बार डिस्क, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ था कि डिस्क पैड घिस गए थे, मेरे पास जाने का टाइम नहीं, मेरे को पता नहीं था कि डिस्क पैड मेरे घिस चुके हैं।
उसके बाद भी मैंने थोड़ी चला दी स्कूटी, तो बिल्कुल। जिसकी वजह से वो जो डिस्क है हाँ। वो डैमेज हो गई थी, ओके तो उसके चार्जेस लगे थे। बट बाकी जो डिस्क पैड वो ब्रेक शू वगैरह सब उन्होंने ओला केयर में फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दिए थे। चलो सर। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं चेंज कराया। इसके आज तक अलावा एक रुपया मतलब नहीं कोई मैंने- प्रॉब्लम फेस नहीं हुई आपको? मैंने उसके अलावा 1 रुपया नहीं लगाया इसमें, सिर्फ 3500 रुपए साल के ओला केयर के जरूर दिए हैं। उसके अलावा मैंने 1 रुपया नहीं। मतलब 3500 हर साल हमको देने पड़ने हैं, जिसमें सर आपके ऊपर है वो। अच्छा। अगर नहीं देंगे तो आपको ब्रेक शू के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप ओला केयर नहीं लेंगे, ओला केयर में कई फैसिलिटीज दे रहे हैं। अगर आपकी कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो लेके जाते हैं। आरएस से हो गया। हाँ, वो लेके जाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो पंचर तक का भी मेंशन कर रखा है, बट पंचर के लिए कौन वेट करता है, वो सही बात है। इजीली कहीं से भी लगवा लेता है। अच्छा, मतलब इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है? अरे उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला हुआ है, हालांकि मुझे नहीं रिक्वायरमेंट पड़ी, बट उन्होंने तो यहाँ तक बोला हुआ है कि अगर आउट ऑफ दिल्ली आप जा रहे हैं, कहीं पे आपका ब्रेक डाउन हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो गाड़ी आएगी आपको घर तक छोड़ के जाएगी, नहीं तो वहां का स्टे भी आपको देगी। अच्छा, मतलब क्या बात है, मतलब फ्लाइट जैसी सर्विस प्रोवाइड करा रखी है। होटल फैसिलिटी भी देगी आपको। अच्छा, इनफैक्ट तो सर, यहाँ तक मेरे हिसाब से अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। जो उसमें मेंशन किया हुआ उन्होंने ओला केयर के अंदर, जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने मेंशन की हुई है, उसमें सब ये चीजें मेंशन है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हर एक चीज। कोई और स्टोरी सर आप अपनी तरफ से बताना चाहो ऑडियंस को इस स्कूटी को लेके? सर ऐसा कोई स्टोरी तो क्या कह सकते हैं इसको, स्टोरी तो कोई, मतलब सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके सर हैं। देखो वही मैंने आपको बताया ना कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे कि अब सॉफ्टवेयर में कई बार क्या होता है कि पहले, अब ऑपरेटिंग सिस्टम 4 आ गया, अब तो मेरे को दिक्कत आई नहीं है मेरे को 3-4 दिन से। तो उससे पहले क्या है कि कई बार ग्लिच आ जाता है, स्क्रीन ब्लैंक हो जानी थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए, ये सॉफ्टवेयर इशू थे। बट अब वो रिसॉल्व हो गए, जैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम 4 आ गया तो तब से ये प्रॉब्लम, वो भी माइनर सा 2 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है कि आप स्कूटी अनलॉक करने के लिए। ये माइनर सा इशू, क्योंकि इसमें चाबी तो होती नहीं है, चाबी नहीं होती। वही चीज है कि वो आपको 2 मिनट वेट करना पड़ रहा है कि ग्लिच हटे तो मैं उसको ऑपरेट करूं या मैं अनलॉक करूं। चलो, सो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा शूट रहा, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। आई होप ये सभी को पसंद आएगा। थोड़ा ऑडियंस को प्रॉब्लम हो रही होगा थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस का, क्योंकि हमें स्पेस मिल नहीं पा रहा था, तो उस चीज के लिए रियली सॉरी। बट आई होप आप लोग मैनेज कर लोगे, क्योंकि जो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए थे ना ओला को लेके, वो हमारी तरफ से सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके।